अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान सना है और मैं यूएस डेंटल सेंटर पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि इन फ्लू के बाद सबसे जो बड़ा मसला इंसानों को दरपेश होता है वो दांतों में कैविटी बनना है, कीड़ा लगना है। अब ये स्टैटिस्टिक्स जौन से हैं ये वर्ल्ड ओवर के हैं। अब कैविटी क्या होती है, कीड़ा क्यों लगता है दांतों में, उसका नुकसान क्या है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिकॉज अक्सर पेशेंट्स यही कंप्लेन लेके आते हैं कि हम दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं और हम 2 से 3 मिनट ब्रश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैविटी क्यों लग जाती है। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपकी डाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, आप कितनी मर्तबा खाना खा रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है कैविटी लगने के अंदर। उसको मैं इस तरह समझाना चाहूँगा कि अगर आपने से 100 ग्राम 100 ग्राम शुगर इस्तेमाल करनी है और आप दिन में एक दफ़ा वो 100 ग्राम शुगर कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपके दांतों में कैविटी बनने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक दफ़ा होगा। लेकिन वही 100 ग्राम शुगर आप 10-10 ग्राम करके दिन में 10 दफ़ा खाएंगे तो आपके दांतों में कैविटी बनने का प्रोसेस 10 गुना बढ़ जाएगा। सो यही फिनोमेना हमारे डाइट के साथ है, चाहे आप उसके अंदर फ्रूट्स ले रहे हैं, चाहे आप चिप्स, बिस्किट, रोटी, व्हाटएवर यू आर ईटिंग। अब उसमें बात करने का मकसद ये था कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी से डाइट ले रहे हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपकी डाइट होगी उतना ज़्यादा कैविटी बनने का प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा। ये है डाइट रिलेटेड। और उस सूरत में कैविटी जौन सी है दांतों के दरमियान में बनती है। हम ये क्लिनिकली चेक करके बता देते हैं कि ये पेशेंट की डाइट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि इसकी ब्रशिंग रूटीन अच्छी नहीं है। वो पेशेंट्स जिनकी ब्रशिंग रूटीन या ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं होती, उनके दांत के बाहर और अंदर साइड पे कैविटी लगती है, जिससे पता चलता है कि उनको ब्रश करने का तरीका सही नहीं आता, ऑल्दो वो 2 दफ़ा ब्रश कर रहे होते हैं। तो ये 2 बहुत सिंपल पॉइंट्स थे देखने के लिए कि आपकी डाइट की फ्रीक्वेंसी की वजह से कैविटी ज़्यादा लग रही हैं कि आपकी ब्रशिंग रूटीन अच्छी ना होने की वजह से कैविटी लग रही है। कुछ और वजूहात जिस वजह से दांतों में कैविटी होती है वो ये है कि दांतों का टेढ़ा होना, सिर्फ दांत टूथब्रश पे पेस्ट लगा के मुंह में झाग बुला लेना और हर जगह पे अच्छी तरह क्लीनिंग ना करना, उससे भी उन जगहों पे जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच रहा वहाँ पे भी कैविटी हो जाती है। अब जो दांत टेढ़े होते हैं उसके लिए हम ऑर्थोडोंटिक्स ब्रेसेस के थ्रू दांतों को सीधा करते हैं और उसके बाद फिर आपकी कैविटी बनने का प्रोसेस कम हो जाता है। दूसरी वजह जिन लोगों को प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक नहीं आती उनको ये है कि हम उनको एजुकेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। एक और वीडियो में हम ये भी शो कर लेंगे कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ब्रश कौन सा अच्छा होता है और कितनी तरह ब्रश चेंज करना है। और उसमें हम ये रेकमेंड करते हैं कि प्लीज़ अगर आपके दांतों में मतलब मोस्ट ऑफन 3 से 4 दांतों में कैविटी है तो आप हाई कैरीज रिस्क पेशेंट हैं और आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवाना ज़रूरी है। और अगर आप हाई कैरीज रिस्क पेशेंट हैं तो उसमें रिकमेंडेड होता है कि आप हर 2 से 3 महीने बाद रेगुलर डेंटल चेकअप करें ताकि आपकी जो कैविटी है वो प्रोग्रेस ना करे। अगर कैविटी या कैरीज जौन सा प्रोग्रेस कर जाए तो उसमें फिर हमारी बात रूट कनाल तक चली जाती है, जिसमें दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है, जिसके बाद हमें दांत को डेड करना पड़ता है और उसके बाद में क्राउन करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी दांतों में कैविटी लगने के बारे में। इसमें कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क एंड वी विल रिकॉर्ड अ न्यू वीडियो टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।